चले आइए। कल हमारी बहन कह रही थी ज्योति कि राहुल जी आपने तो कहा इलेक्शन के टाइम पे कि अगर आप आवाज दो, कल तेलंगाना में कोई गरीब आवाज अगर देगा तो मैं खुद चलाऊंगा तेलंगाना। बुला रहे हैं राहुल जी को, आइए आप, कोडंगल आइए, लगचरला आइए, बैठिए हमारे बहनों के साथ, आके बैठ के उनसे बात करके तफसील में समझाइए कि क्या फायदा होगा मुख्यमंत्री जी के जो दामाद है उनकी कंपनी के लिए जमीन देने में, क्या क्या फायदा है, इनको क्या क्या फायदा मिलेगा, आप स्वयं समझाइए। अगर आप नहीं आना चाहते तो हमारे बहन रुक जाएंगे दिल्ली में, आप समय दीजिए, मिलेंगे दिल्ली में, आपके घर आएंगे, बुलाइए आप, क्योंकि दिल्ली में है वो, उपस्थित हैं तो तैयार है आपसे मिलने को। मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो बात करते रहते हो संविधान के बारे में, गरीबों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, ओबीसीज के बारे में, अगर उन बातों में सच्चाई है, उन बातों में सिंसियरिटी है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको बुलाना पड़ेगा। आपका जो एक तानाशाही चीफ मिनिस्टर है, जो एक अनार्की चला रहा है तेलंगाना में, बुलाइए, समझाइए उनको कि तानाशाही नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। बस मैं इतना ही कहता हूं। इन बहनों की दर्द मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमें हमदर्दी है मणिपुर से, हमें हमदर्दी है धारावी वालों से, हमें हमदर्दी है झांसी में जो अस्पताल में एक्सीडेंट जो हुआ, जो बच्चे गए उसमें, जो बच्चे मर गए, जो इनकी मृत्यु हो गई, उनकी पेरेंट्स से हमदर्दी है। पर आपको भी हमदर्दी होना चाहिए हमारे बहनों के साथ, क्योंकि ये कम दुख नहीं है, कम दर्द नहीं है। बस इतना ही कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूं। और मां तेलुगुलो well we'll complete questions and then come to Telugu if you don't mind. Yes. So Rishabh from Times Now, the news has just come in that BRS social media head Dilip has been arrested by the Telangana police for on charges of inciting violence on social media. How do you react? Who's inciting violence in Telangana today? The chief minister's brother, who marches into tribal hamlets even when there is 144 section, and who has no constitutional role, by the way, and threatens all these tribal women. Is he inciting violence, or is a gentleman named Dilip, who was a former director of media, the digital media in the erstwhile government, inciting violence? My humble request to you, आज राहुल गांधी, फिर से मैं कहता हूं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल जी बहुत भाषण देते रहते हैं, संविधान, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत कुछ कहते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बताइए आप आज सोशल मीडिया पोस्ट से क्यों डर रहे हो आप? सोशल मीडिया में अगर सच्चाई बाहर आती है, आपने तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तेलंगाना में तो काबू में ले लिया, तो इसलिए आज सोशल मीडिया में 2-4 पोस्ट क्या आ गए, आपको उससे डर लग रही है। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, बताइए कहां की रीत है और आपकी गवर्नमेंट की क्या तरीका है, बताइए। Rahul from India today. Congress is saying that we are only trying to bring development to a backward area like Kodangal, and in exchange of these lands, we're going to give them good packages. Also, they have made it very clear, and Tirupati Reddy has said that the project will not be stalled and the acquisition will continue. How do you see this? How do you take this fight forward now? भाई राहुल जी, मैं क्योंकि वो राहुल तो मिलने रहे, आपसे कम से कम बोल, बस इतना ही पूछूंगा मैं, है कौन यार ये तिरुपति रेड्डी? कौन है ये? चीफ मिनिस्टर का भाई है तो कुछ भी बोलेगा वही चलाएगा क्या? चीफ मिनिस्टर के घर वालों का राज है क्या? डिफैक्ट चीफ मिनिस्टर है, कौन है ये होता कौन है कि ये बोले कि मैं जमीन लूंगा, किसी भी हालत में फार्मा विलेज नहीं रुकेगी? मैं पूछना चाहता हूं, हु इज दिस गाय एंड व्हाट कैपेसिटी इज ही स्पीकिंग, एंड व्हाई इज द चीफ मिनिस्टर साइलेंट? व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग अबाउट हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी? ही इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आंसर टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्यों नहीं बोल रहे हैं? और एक और चीज है, पैकेज की जो बात की, भाई 9 महीने से ये लोग आंदोलन चला रहे हैं, कोई नहीं इनके पीछे, स्वयं वो चला रहे हैं। हम तो हार चुके थे, थक चुके थे, हम घर बैठे थे, हमारी पार्टी वाले, हम नहीं थे इनके साथ। बाद में जब इनके आंदोलन जोरों शोर से चल रही थी, तब जाके हम लोग भी शामिल हो गए उसमें, क्या चांद भाई? तो इसीलिए हमारे मंडल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जब 9 महीने से लड़ रहे थे, क्यों नहीं कोई कोशिश किया गया? जब when things were simmering, when things were when there was unrest, कुछ नहीं किया गया। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, आज कहते हो पैकेज, क्या पैकेज दोगे? 60-70 लाख वाली जमीन को, मैं पूछना चाहता हूं, 60-70 लाख वाली जमीन को क्या कीमत लगाओगे? और आज जो ज्योति और हमारे बहन बाकी सवाल कर रहे थे, एक और चीज भी आपसे राहुल जी मैं कहना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं,
जब हमारी गवर्नमेंट थी इससे पहले 10 साल, हमने कोशिश की कि एक फार्मा सिटी लाए, दुनिया का सबसे बड़ा क्लस्टर